इससे पहले थोड़ा उस टॉपिक पे, जब आपने कहा ना कि भाई गिल्ट हुआ, तो कभी परिवार की तरफ से कुछ आया आपको जो मन में चुभा हो कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा था? बताता हूँ। उनकी तरफ से ये था कि वो बार बार मुझे कहते थे आप खाना खाओ। अब देखो कितनी वो थी कि मैं एक ज़िद पे था। ज़िद क्या था मेरे को, मैं ज़िद भी नहीं कह सकता। अब मैंने धर्म के नाम से, धर्म की वजह से एक नियम ले लिया। अब मैं, कोई मेरे ऊपर आफत आ गई, मैं उसे छोड़ दूँ, वैसा आदमी तो मैं हूँ नहीं। परंतु मुझे ये भी था कि अब उनकी क्या गलती है, मान लो मेरे को इस वजह से मैं मर जाऊँ, तो मेरी वाइफ और बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। वो भी एक गिल्ट था कि यार देखो उनके साथ क्या हो रहा है। और ये भी नहीं लग रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट था तो उसने छोड़ भी दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद कि कभी छूटेंगे भी, कि या तो तुम टूट जाओगे, तब तो तुम एक बार टूट जाओ और उनकी बात मान लो तो उसी दिन छूट जाओगे। टूटने वाले तुम हो नहीं, झुकने वाले तुम हो नहीं, तो ऐसा लगता कोई एंड नहीं है, एंड ऑफ द टनल नज़र नहीं आता था। एक समस्या ये थी। पर उसके अंदर फिर बार बार ना, फिर मैं क्या करता था, मैं उसके फिर सोचता था, मेरे फादर नहीं है, मदर नहीं है, कि मेरे फादर टीचर थे। मैंने सोचता मेरे फादर होते तो वो क्या कहते हैं। यदि उनसे आपकी बात होती तो वो आपको क्या सलाह देते? क्या सलाह देते कि भाई अब क्या करना है। क्या वो ये कहते कि सब कुछ छोड़ दे? बिल्कुल नहीं कहते। मेरे फादर ने, मुझे याद है आज भी, देखो जिस दिन मुझे टिकट मिला ना, तो 21 जुलाई को मुझे टिकट मिला था 2013। इसी घर में, यहीं पे बातें, नीचे फ्लोर पे थे हम। तो मेरे फादर ने कहा, मैंने आपको देखा जैन साहब, आपका जो रिश्ता था बाबूजी के साथ, और मेरे जहन में जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में भी जब जिक्र किया करते थे, और कोविड के टाइम पे भी जो जिस तरह से आप उनका ध्यान रख रहे थे, पूरे दिल्ली का तो ध्यान ही रख ही रहे थे, लेकिन दिन में 2 बार उनका पता करना, जाकर उनसे हॉस्पिटल में मिलना, पल पल की खबर रखना, लेकिन साथ ही में जब उनका देहावसान हुआ अगले ही दिन आप पूरे तन मन धन और इच्छा शक्ति के साथ वापस से दिल्ली की सेवा में जुट गए। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। शायद वो दिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं भी उस समय कोविड में था। अब मेरा भी पता करते थे कि मेरी हालत क्या है, मेरी सेहत क्या है। साथ साथ आप पूरी दिल्ली की एक एक, मतलब मुझे नहीं पता आप कितने घंटे सोते थे, आपके ऑक्सीजन से लेके, बेड से लेके, एम्बुलेंस से लेके, दिन में 3 बार हर चीज़ को रिव्यू करना। वो समय, क्योंकि पूरे देश के लिए वो एक त्रासदी का समय था, पर आपने पर्सनल इमोशंस को दूर रखते हुए एक योद्धा की तरह उस समय को जिया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ दिल से, और मेरे लिए हमेशा से स्पेशल थोड़ा सा इसलिए हो गया, मेरे फादर की डेथ हुई थी कोरोना से, मैं रो नहीं पाया। एक दिन का भी टाइम नहीं था रोने का। मुझे लगा कि मेरे फादर जिंदा रहते ना तो भी मुझे कहते, बेटा पहले लोगों को देख,